प्रणाम एवरीवन। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7 चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के फर्स्ट पार्ट की स्टडी की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. Origin means उद्भव। भारतीय क्रिकेट का उद्भव बॉम्बे में हुआ था और सबसे पहले इंडियन कम्युनिटी जिसने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया वह थी पारसी। पारसी समुदाय में जो के व्यक्ति जो जोरोस्ट्रियंस कहलाते हैं उन्होंने सबसे पहले इस खेल को खेलना शुरू किया था भारत में। Brought into close contact with the British because of their interest in trade, वो लोग सबसे पहले ब्रिटिश लोगों के कांटेक्ट में आए थे अपने व्यवसाय के कारण, क्योंकि उनके बीच बिजनेस होता था। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, और वही सबसे पहली कम्युनिटी है जिसमें वेस्टर्न कल्चर आया। द पारसीज फाउंड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। मीन्स 1848 में बॉम्बे में सबसे पहले पारसी लोगों ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड वाडियास। मीन्स जो पारसी क्लब थे उन्हें फंड मीन्स उन्हें रुपए और उनको स्पॉन्सर करना, ये सारे काम पारसी बिजनेसमैन जैसे टाटा और वाडिया करते थे। The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis। मीन्स वे पारसी व्यक्ति जो क्रिकेट में उत्सुक थे उनकी गोरे क्रिकेट खिलाड़ियों ने कोई भी सहायता भारत में नहीं की थी। इनफैक्ट देयर वाज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना अ व्हाइट्स ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। यहाँ तक कि जो बॉम्बे जिमखाना है जो कि गोरे लोगों का एकमात्र क्लब है क्रिकेट का, बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेटर्स के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। क्योंकि केवल एक ही पब्लिक पार्क था जिसमें क्रिकेट खेल सकते थे, तो उसमें क्रिकेट खेलने के लिए दोनों की लड़ाई होती थी। द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीस ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। और पारसी लोगों की शिकायत थी कि पार्क क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्योंकि जो पोलो पोनीस खेल है जो कि पोलो की तरह ही खेला जाता है, इसमें घोड़े पे बैठते हैं और हॉकी स्टिक से बॉल को मारते हैं। तो ये जो पोलो पोनीस का खेल है जो कि उसके कारण उस पार्क में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, मीन्स जब यह क्लियर हो गया कि जो कॉलोनियल अथॉरिटी से मीन्स जो हायर अथॉरिटी से वह भी गोरे लोगों का ही साथ दे रही है, तो द पारसीज बिल्ड देयर ऑन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन। तो पारसी लोगों ने अपना खुद का एक जिम खाना बना लिया था क्रिकेट खेलने के लिए। द रिवरली बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर देयर पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। मीन्स भारतीय क्रिकेट में रिवरली मीन्स अंत हो गया था। पारसी और बॉम्बे जिम खाना के बीच में जो लड़ाई होती थी उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो गई। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। जस्ट 4 years आफ्टर, मीन्स जो पारसी टीम थी उसने बॉम्बे जिमखाना टीम को क्रिकेट में 1889 में हरा दिया। पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद ही ऐसा हुआ था। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमॉन्ग्स्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लकी था जिसमें बहुत सारे शुरुआती नेता थे जो कि महान पारसी स्टेट्समैन थे और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, उसमें दादा भाई नौरोजी के जैसे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट्स एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। मीन्स आज का जो क्रिकेट है वो उसमें टेस्ट मैच होते हैं, वनडे इंटरनेशनल होते हैं जो कि राष्ट्रीय टीमों के द्वारा राष्ट्रीय टीमों के बीच में खेला जाता है। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। मीन्स वे सभी खिलाड़ी जो फेमस हुए हैं जो कि क्रिकेट की यादों में
हमेशा ही रहते हैं। वे प्लेयर्स हैं जो अपने देश के लिए खेलते हैं। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। मीन्स भारतीय लोग जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर्स है, जो बहुत ही फॉर्चुनेट है, जो बहुत भाग्यशाली है, उनको अभी भी याद रखते हैं। C.K. नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। C.K. नायडू उनके समय के बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कॉन्टेम्परेरीज लाइक पलवंकर विठल एंड पलवंकर बलू हैव बीन फॉरगॉटन। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे जिनको कि लोग याद रखते हैं, लेकिन उनके समय में ही हुए थे पलवंकर विठल और पलवंकर बलू, जिनको कि आज लोग भूल चुके हैं। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम। यद्यपि जो नायडू थे उन्होंने अपना समय क्रिकेट में मुख्य रूप से बिताया था। व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932। जबकि वह भारत के लिए उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, जो 1932 में स्टार्ट हुआ था। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड। उनका स्थान भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में सुनिश्चित है। बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वह हमारे देश के पहले टेस्ट कैप्टन थे। इंडिया entered the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. मीन्स भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 1932 में प्रवेश किया। और डिकेड एंड ए हाफ मीन्स, देखिए ए डिकेड मीन्स डिकेड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का एक समय होता है डिकेड। और हाफ डिकेड मीन्स 10/2 मीन्स 5 ईयर्स। तो ए डिकेड एंड हाफ मीन्स 15 ईयर्स। मीन्स भारत ने टेस्ट क्रिकेट में 1932 में प्रवेश किया। मीन्स 15 साल पहले, आज़ाद होने के 15 साल पहले भारत ने टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश लिया। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अपने उद्भव से ही 1877 में ब्रिटिश एम्पायर के कई भागों में इसका कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते थे। नॉट सॉवरेन नेशन, न कि सॉवरेन नेशंस में, मीन्स आज़ाद देशों में की जगह ब्रिटिश एम्पायर में जगह जगह क्रिकेट के कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते थे। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी गोरे लोगों के द्वारा बसाई गई है कंट्री थी। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम। इसी प्रकार से छोटे छोटे देश कैरिबियन के जो एक साथ मिलकर वेस्ट इंडीज़ टीम को बनाते हैं। देखिए जो कैरिबियन है यह भी अमेरिका में एक आइलैंड है। इस प्रकार के बहुत सारे जो आइलैंड है वह मिलकर वेस्ट इंडीज़ टीम को बनाते हैं। वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। यह भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक भी ब्रिटिश कॉलोनीज ही थी। ओके, वी विल डिस्कस दिस the third part of this chapter in my next video. Thank you for watching this video.